नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या यूसुफ पठान अधीर रंजन चौधरी का किला भेद पाएंगे या फिर से अधीर रंजन चौधरी छठी बार बहरामपुर से चुनाव जीतने में सफल होंगे? बहरामपुर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का हिस्सा है। बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी का गढ़ माना जाता है। अधीर रंजन चौधरी यहां पर यूपीए सरकार के खिलाफ, मनमोहन सरकार के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर थी, उसमें भी 2014 में भी मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से चुनाव जीतने में सफल हुए थे अधीर रंजन चौधरी। 2019 के मोदी लहर में भी अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर को कांग्रेस के लिए जीतने में सफल हुए। 2024 में वो छठी बार तैयारी कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस से हमेशा ही, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी से हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहा है अधीर रंजन चौधरी के साथ। INDIA के गठन के बाद भी अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया था और किसी भी तरह से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ थे। ममता बनर्जी भी INDIA में गठबंधन ना हो पाने के लिए करके अधीर रंजन चौधरी को ही निशाना बनाती रही। इस क्षेत्र में, बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को चुनाव मैदान में उतारी है। पिछले काफी दिनों से बहरामपुर में तृणमूल कांग्रेस एक गुप्त योजना पर काम कर रही थी और वो योजना थी कि किसी भी तरह से अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर में घेरा जाए और बहरामपुर का किला को, जो अधीर रंजन चौधरी का किला बना हुआ है, उसको भेदा जाए। तृणमूल कांग्रेस ने यूसुफ पठान को चुनाव मैदान में उतार करके संभवतः बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी को चुनौती देना चाहती है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि अधीर रंजन चौधरी का बंगाल से कोई सीधा संबंध नहीं है। गुजरात से आते हैं, वो गुजराती हैं और गुजराती होने के कारण वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जवाब दे सकते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देने के लिए और अधीर रंजन चौधरी के किला को भेदने के लिए ही ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से यूसुफ पठान को बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। यूसुफ पठान को तृणमूल कांग्रेस में लाने में मनोज तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी नहीं, बल्कि बंगाल से रणजी क्रिकेटर मनोज तिवारी, जो इंडियन टीम में भी खेले हैं और IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंबर हुआ करते थे। मनोज तिवारी इन दिनों तृणमूल कांग्रेस के टिकट से विधायक हैं और ममता बनर्जी सरकार में खेल राज्य मंत्री हैं। मनोज तिवारी का संबंध यूसुफ पठान से बेहतर था। जब मनोज तिवारी IPL खेला करते थे तो मनोज तिवारी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स के यूसुफ पठान भी साथ में हुआ करते थे। देखना दिलचस्प होगा कि यूसुफ पठान जो मनोज तिवारी के कारण तृणमूल कांग्रेस में आए, ऐसा माना जाता है कि राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले भी यूसुफ पठान को तृणमूल कांग्रेस में लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि 2007 का T20 वर्ल्ड कप और 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाले टीम के सदस्य रहे यूसुफ पठान क्या बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी की किला को ध्वस्त कर पाते हैं? देखना यह दिलचस्प होगा। यदि बहरामपुर से उम्मीदवार बनाए जाने पर यूसुफ पठान ने भी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो
ममता बनर्जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।